नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। 2021 श्रावण के इस माह में मैं आपको भगवान शिव की भक्ति के विषय में मेरे पास जो अल्प जानकारी है वो प्रदान करने की कोशिश करूंगा कि भगवान शिव की पूजा आदमी के जीवन में किस तरीके से मंगल और शुभता लाती है। हम लोग सोचते हैं कि हम किस देवता की भक्ति करें, किस देवता की पूजा करें और हमें किस देवता की पूजा करने से जल्दी और अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, ताकि हमारे जीवन में कष्टों की कमी हो जाए, हमारे जीवन में जो मानसिक प्रताड़ना या दरिद्रता चल रही है वो खत्म हो जाए। इसके लिए हम भगवान का चयन करने की कोशिश करते हैं कि वैसा कोई इंस्टेंट फटाफट कोई ऐसा भगवान से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए और हम बोले कि भगवान हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, जल्दी से ये प्रॉब्लम ख़त्म कर दो। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि हम इंस्टेंट इस टाइप की व्यवस्था करें और तुरंत रिजल्ट चाहें। दरअसल क्या, भक्ति मार्ग में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें भगवान गणेश की पूजा करना परम आवश्यक है, क्योंकि भगवान गणेश सभी गणों के अध्यक्ष हैं। माता पार्वती और पिता भगवान भोलेनाथ के पुत्र सभी गणों के अध्यक्ष। सभी गणों मतलब ये समझ लीजिए कि राक्षस गण, किन्नर गण, मानव गण, देवगण, जो भी जितने प्रकार के सभी भी गण हैं, उन सभी गणों के अध्यक्ष भगवान गणेश हैं। यदि आप अपने जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई या असफलता या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको कोई भी पूजा करने से पहले सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करनी ही पड़ेगी। जब आप भगवान गणेश को पूजा करते हैं या भगवान गणेश की गणेश चालीसा पढ़ने या ओम गंग गणपते नमः बोलते हैं या गणेश गायत्री मंत्र बोलते हैं, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, है ना, या फिर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर लीजिए। आपको आता हो गणपति अथर्वशीर्ष वैसे थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी आप यदि गणपति अथर्वशीर्ष के 10 लाइन बोल सकते हैं तो जरूर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ हर व्यक्ति को करना चाहिए। क्योंकि हम यदि देवताओं से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे सभी भगवान या कोई भी देवता हमारी मदद करे, तो उसके लिए हमें एक प्रकार से एक ऑन द वे जाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें गणेश जी की भक्ति करना पड़ेगी। उसके बाद आते हैं भगवान शिव। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने चंद्रमा को सबसे ज़्यादा बल प्रदान किया है। और हम सभी जानते हैं कि हमारा जो जीवन में अच्छा या बुरा, दुख या सुख, आनंद या कष्ट, ये हम मन से ही अनुभूत करते हैं। तो आप देखिए कि भगवान शिव ने अर्धचंद्र को, श्रापित चंद्र को अपने सर पे रखा है। 15 दिन जब अमावस के बाद चंद्रमा बढ़ना शुरू करता है तो ये जो चंद्रमा की वृद्धि है वो भगवान शिव के आशीर्वाद से है। प्रभास क्षेत्र में इसके विषय में एक छोटी सी कहानी बताऊंगा आपको कि दक्ष प्रजापति जो सभी प्रजाओं के पति है, उन्होंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। लेकिन चंद्रमा केवल रोहिणी के साथ ही अपना समय व्यतीत करते थे, उन्हें रोहिणी परम प्रिय थी। इसके कारण दक्ष प्रजापति ने अपनी अन्य कन्याओं के अन्य की शिकायत पर चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम गलते जाओगे। यानी उन्होंने क्षय होने का श्राप दे दिया। अब चंद्रमा बड़े परेशान, उन्हें क्षय रोग हो गया, उनका शरीर गलने लगा, उनकी सारी सुंदरता, सब प्रकार का वैभव, चमक सब खत्म होने लगी। तब नारद मुनि ने उनकी मुलाकात हुई। नारद मुनि ने उन्होंने बताया कि आप प्रभास क्षेत्र में जाके, प्रभास क्षेत्र यानी जहाँ आज वर्तमान में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है समुद्र के किनारे, उस क्षेत्र में जाकर आप भगवान शिव का ध्यान पूजन कीजिए। भगवान शिव की पूजा से सब संभव हो जाएगा। चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में जाकर शिवलिंग की स्थापना करी। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि देखो, मैं दक्ष प्रजापति के श्राप को मिटा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको एक वरदान देता हूं कि मेरे वरदान से आप उत्तरोत्तर बढ़ते जाओगे। तो 15 दिन दक्ष प्रजापति के, जिसके कारण वो चंद्रमा अस्त होता है या क्षय को प्राप्त होता है। उसके बाद भगवान शिव का आशीर्वाद, जिसके कारण चंद्रमा एक एक कला बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को प्राप्त होता है। तो देखिए, आपका मन उदास होता है,
डूबना लगता है, मन में बड़ी परेशानी होने लगता है, सब खत्म हो गया। लेकिन जब आप भगवान शिव का स्मरण करते हैं तो शिव कृपा से आपका मन प्रफुल्लित होने लगता है, आपकी मन की इच्छाएं पूरी होने लगती। तो मेरा आपको सभी को कहने का मतलब ये है। एक चीज़ और बताऊंगा, जहाँ जहाँ भगवान शिव वहाँ वहाँ जल, जहाँ जहाँ भगवान शिव वहाँ वहाँ नदी। आप देखिए, चाहे कोई भी गंदा कपड़ा हो या कोई चीज़ साफ करनी है तो उसके लिए हमें जल की ज़रूरत पड़ती है। हमारा मन मैला हो, पापों का कारण मन मैला हो गया हो तो हमको अपने जीवन में बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम शिव का स्मरण करते हैं तो हमारा मन पवित्र होने लगता है, हमारा मन बढ़ने लगता है, हमारी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। तो ये शिव की कृपा से होती है। तो इस श्रावण में मैं अभी अपने सभी लोगों को बोलूँगा, सभी जो भी मेरे सुनने वाले उनको ये कहता हूँ कि आप भगवान गणेश का ध्यान करने के बाद नित्य भगवान शिव का स्मरण करें। भगवान शिव का रुद्राष्टक है, नवमी शमीशान है और तांडव स्तोत्र, बहुत सी चीज़ें हैं। नहीं तो भगवान शिव तो इतने बोले हैं कि आप एक बड़ा जल चढ़ाइए और 2 बेलपत्र चढ़ा दीजिए तो उससे प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस श्रावण में मैं यही आपको सलाह देना चाहता हूँ कि गणेश जी के साथ भगवान शिव का नित्य स्मरण करें। भगवान शिव के स्मरण से आपका मन मजबूत होगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसके बाद आगे की भक्ति की स्टेज होती है, वो अपने आप भगवान शिव क्योंकि आदि गुरु है, वो खुद ही गुरु बन के आपको कोई किसी ना किसी आगे की साधना के बारे में आपको निर्देशित कर देंगे। तो इस श्रावण में आप भगवान गणेश का स्मरण कीजिए और शिव साधना में आप लग जाइए। जहाँ तक मेरा मानना है, इस शिव साधना भक्ति की पहली स्टेज है, आधार है, धरातल है। वहाँ से ही आपकी भक्ति स्टार्ट होगी। जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, भक्ति की दूसरी स्टेज पर नहीं पहुँच सकते। इस श्रावण में भगवान शिव का स्मरण कीजिए। आप सभी का कल्याण हो, आपका मन प्रसन्न, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। नमस्कार।